हेलो बच्चों, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। देखिए बेटा, पिछली क्लास तक आपके 3 चैप्टर जो है रीडर की बुक के वो पूरे हो गए हैं। आज हम पार्ट 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है कठपुतली। और उस जो ये पार्ट 4 है कठपुतली, ये एक कविता है और इसके जो कवि है वो है भवानी प्रसाद मिश्र। आप बच्चों एक बात बताइए, आप सभी ने कठपुतली देखी होगी। कठपुतली नहीं समझते तो इंग्लिश में, आजकल के बच्चों को इंग्लिश में ज्यादा नाम समझ में आता है, पपेट जिसको बोलते हैं, पपेट। ठीक है, कठपुतली जो एक गुड़िया की तरह होती है और उसको उसके ना हाथ पैर गर्दन, इन पे कमर पे, इन पे सब पे ना धागे बंधे होते हैं और उन धागों को कोई और पकड़ता है। ठीक है, और उसका हाथ उठाना हो, उसका पैर उठाना हो, उसकी कमर इधर करनी हो, इधर भगाना हो, तो वो धागों से उसको ऐसे 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 करके चलाते हैं। आप दिखा देती हूँ आपको, ये आपकी बुक है, इसमें ये पपेट है और देखो इसके ये धागे बंधे हुए हैं। इसको चलाने वाला कोई और है। ये एक पर्दे के आगे होती है, जहाँ पे पर्दा लगा होता है वहां से ऊपर से ही धागे ऊपर तक ले जाते हैं और उनको इस तरह से खींच के जो पपेट जो होती है, हमारी कठपुतली होती है, उसको नचाया जाता है। ठीक है, इसी की एक कविता है। इसके जो एक कठपुतली है उसके अंदर कोई बात आई है, उसके मन में कोई बात, वो अपनी बात इस कविता के माध्यम से कह रही है। कवि जो है एक कठपुतली का जो दुख है वो इस कविता में बता रही है। ठीक है, देखिए, कठपुतली गुस्से से बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे। कि एक कठपुतली है, उसको वो गुस्से में भरकर बोली कि ये जो धागे हैं ये मेरे आगे पीछे क्यों हैं, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। वो कठपुतली को इतना गुस्सा आ रहा था, किस बात पे आ रहा था कि उसके आगे पीछे देखो, कोई भी आदमी परतंत्र नहीं रहना चाहता, स्वतंत्र रहने चाहते हैं सभी। मान लो आपके ही धागे हाथ पे बांध दे कि आपके हाथों में धागे बंधे हों और आप किसी के अधीन हो तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये जो कठपुतली है ये दूसरों के अधीन है, दूसरे इससे काम करवाते हैं, खुद नहीं कर सकती है कुछ भी। इसलिए इसको गुस्सा आ रहा है कि उन धागों की सहायता से ही इससे सारे काम लिए जाते हैं। तो उसी बात पे इसको गुस्सा आ रहा है। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे। कि उसको इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था और गुस्से से उसने अपने एक प्रश्न किया कि ये धागे मेरे आगे पीछे क्यों हैं, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। कि इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, यानी कि इनको हटा दो, मुझे आत्मनिर्भर बनने दो। यानी कि जो मेरे से काम करवा रहा है वो मेरे से काम ना करवाए, मैं अपने आप से खुद काम करूं, मैं आत्मनिर्भर बनूं। सुनकर बोली और कठपुतलियां। कि एक कठपुतली की यह इच्छा थी, इस इच्छा को सभी कठपुतलियों ने सुना और वो कठपुतलियां सभी कहने लगी कि हाँ कि कठपुतली उसकी जो इच्छा थी कि उन्होंने उस बात का समर्थन किया कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। छंद छुए का मतलब होता है मन की इच्छाएं। कि वो और कठपुतलियां भी कह रही है हाँ तेरी बात तो सही ही है कि हमें अपनी मन की इच्छाएं पूरी करे बहुत दिन हो गए, यानी कि हमें अपने मन की इच्छाओं को पूरा हम नहीं कर पा रहे हैं, बहुत दिन हो गए हैं। अब जब ये हमारे धागे अट जाएंगे, अर्थात जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे तो हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी। अब जिस कठपुतली को गुस्सा आया था बेटा, वो पहली कठपुतली थी। तो जो मगर पहली कठपुतली सोचने लगी। अब उसने पहली कठपुतली की जो बात थी सभी ने सुनी, सभी ने उसका समर्थन किया। तो फिर वो कठपुतली ये सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। कि अब उसने इस बात का विश्लेषण किया कि मेरे मन में जो ये इच्छा जागृत हुई है, मैंने और कठपुतलियों के सामने जो प्रकट की है ये इच्छा, ये जो है जायज नहीं है। जायज क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि कठपुतली जो है एक निर्जीव चीज है, एक गुड़िया की तरह होती है और वो अपने आप काम नहीं कर सकती है। फिर वो उसके मन में ये इच्छा आई है कि मैं आत्मनिर्भर बनूं, वो ऐसा संभव है ही नहीं। उसको ये बात समझ में आ गई तो वो कह रही है कि ये जो इच्छा मेरी जो है गलत है, ये मेरे मन में कैसी इच्छा जगी है, ऐसी इच्छा का जगना जो है ठीक नहीं है, जिसको पूरा नहीं किया जा सकता। इस तरह अपने मन में विचार करती हुई वो
पहली कठपुतली जिसको गुस्सा आ रहा था, उसने इस तरह से विचार किया तो उसका गुस्सा भी शांत हो गया और उसने अपनी इच्छा को नाजायज मानते हुए उस इच्छा को दबा लिया। ठीक है बेटा, ये इतनी सी कविता थी आपकी, छोटी सी कविता है, छोटे छोटे 3 पैराग्राफ है इसमें, ये मैंने आपको समझा दिए हैं। चलिए अब हम इसके शब्दार्थ करते हैं। देखिए बेटा, ये जो है पार्ट 4 के शब्दार्थ हैं। अभी अभी मैं आपको पूरी पोयम समझा चुकी हूँ, उसी में छोटी सी पोयम थी इसलिए इसके वर्ड मीनिंग भी जो है थोड़े से ही। देखो बेटा, कठपुतली मैंने बताया था आपको, एक गुड़िया होती है जो कि काठ, एक लकड़ी होती है उसकी बनी हुई होती है। ठीक है, कठपुतली काठ की बनी पुतली या गुड़िया। नेक्स्ट है गुस्से से उबली यानी कि क्रोधित हुई। पांव पर छोड़ दो आत्मनिर्भर होने दो, और अन्य या दूसरी। मन के छंद, मन की भावनाएं या इच्छाएं। मन के छंद, मन की भावनाएं या इच्छाएं। इच्छा, अभिलाषा, मगर, लेकिन, परंतु। ये आपके 7 ही वर्ड मीनिंग है बेटा, छोटी सी पोयम थी। एक्सप्लेन मैंने आपको इसको कर दिया है। ये वर्ड मीनिंग आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो आपको इसके शब्दार्थ फेयर नोटबुक में करने हैं। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।